किधर? कॉर्नर पे कैसे, तुमको कैसे दिखाने? और इधर किरण भी आ गई है। किरण आज कॉलेज नहीं गई, किरण ने बंक मारा। निखिल क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो मैंने राइडर पहचानी और राइडर भी पहचाना जब मैं अगस्त मनी पहली बार आया था। ये कब से कह रहे थे पार्टी दो पार्टी दो। आज के वीडियो की शुरुआत में ही माँ और पापा इस ककड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ककड़ी तो निकल गई पर यहीं बेल पे ही अटक गई। तो ये ककड़ी हम निकाल रहे थे किरण और निखिल के लिए। तो सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और चारों तरफ का मौसम देखिए फुल पैक हो गया। बादल लगे हुए हैं। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा बारिश आई और ककड़ी अटक गई आधे रास्ते में। अगर गिरी तो ककड़ी फट जाएगी। काकड़े पे हुए दौर ककड़ी अटक गई जो लकड़ी पे और उस पर छेद हो गया। ये देखो, ये रही ककड़ी यहाँ पे, उसी के ऊपर अटक गई जैसे भाले के ऊपर अटकती है। और एक बार ऊपर से गिरी फिर यहाँ नीचे अटकी। तो आज ये ककड़ी जो है वो अटकती जा रही है ना, काफ़ी मजबूत। हाँ। ये देखो कुछ ऐसा हो गया था इस पे, इतना बड़ा छेद हो गया ककड़ी पे। अब आप तो ये ककड़ी थी यहाँ ऊपर और एक और निकाल रहे हैं खेत में जाने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने किया आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से दूसरी ककड़ी भी नीचे गिर गई। आज अभी तक धूप नहीं आई है और शायद नहीं आएगी, क्या पता बारिश भी आ जाए। और सुबह सुबह एक नीले रंग की चिड़िया देखने को मिली ठीक यहाँ पर पहाड़ संदरा डाला में। तो 2 ककड़ी निकाली और ककड़ी निकालने का जुगाड़ था लंबे से डंडे पे दराती बांध के। ये तो पकी हुई है ना। तो इस ककड़ी को हम लेके जाएंगे अगस्त मुनि, क्योंकि मुझे किरण के कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं। तो साथ में ये ककड़ी भी लेके चलूंगा। अब देखना ये है कि रास्ते में बारिश आएगी, क्या होगा, मौसम खुलेगा, क्योंकि नीचे की साइड तो मौसम साफ दिख रहा है और उसी साइड अगस्त मुनि है, जबकि हमारी साइड देखिए फुल मौसम पैक। तो माँ और पापा जी जा रहे हैं खेत में मंडुआ काटने के लिए। ये कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए नाश्ता भी हो गया, अब निकलते हैं आगे की तरफ। सारा सामान रख दिया है जो भी यहाँ से रखना था। और जब भी कोई कॉलेज में पढ़ता है या फिर बाहर जॉब करता है या फिर बाहर रहता है, तो जब भी घर की चीज़ आती है, चाहे कोई खाने पीने की चीज़ हो या फिर कोई भी घर की चीज़ हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कॉलेज में था तो घर से कुछ सामान ले जाता था तो 2-3 दिन तक आराम से बढ़िया लगता था। या फिर किसी ने भेज दिया या फिर घर से कोई सामान आ गया तो भी अच्छा लगता था। क्योंकि जब आदमी बाहर रहता है, कॉलेज रहता है, तो घर की चीज़ें मिस करता है। जैसे आजकल मूंगरी का सीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ककड़ी का सीज़न है। और पहाड़ी लड़के सबसे ज़्यादा मिस करते हैं चौंसू। जब भी वो घर आते हैं तो घर से बहुत सारा चौंसू पिसवा के लेके जाते हैं, क्योंकि वो फटाफट बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मौसम भी साफ़ हो गया और धूप भी खिल गई। तो आजकल खेत खाली हो गए तो लोग अपने बैलों को, गायों को और घोड़े खच्चरों को खेतों में भेज देते हैं चराने के लिए। तो यहाँ से सामने हिमालय की चोटियाँ भी दिखने लग गई। वैसे आज भी मौसम ख़राब ही है पर कुछ कुछ चोटियाँ दिख रही हैं जिन पर बर्फ़ है। तो यहाँ पर भाभी जी भी मार्केट जा रही हैं। गाँव में आजकल बुखार आ रखे हैं सबको, तो अंशी को भी बुखार आ गया। तो आधे रास्ते तक ये मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि इन्होंने मोहनखाल जाना है और मैंने चंद्रनगर की साइड होते हुए जाना है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चंद्रनगर में और ये हमारा मार्केट है और हमारी स्कूल भी यहीं है 12वीं तक की, वो रही वहाँ पर टॉप में। अभी मैं पहुंच गया चोटाधार में। यहाँ से पूरी क्यूंजा कंडारा घाटी दिखने लग गई और यहाँ ऊपर है एक रेडियो स्टेशन जो कि गढ़वाली में ब्रॉडकास्ट होता है। ये उसका टावर है और इस तरफ से बड़े बड़े चीड़ के जंगल शुरू हो जाते हैं। देखो सारे चीड़ के जंगल हैं उस तरफ भी और इस पहाड़ी पर भी। सामने हल्के फुल्के बादल भी हैं और मौसम साफ तो इस साइड है ही। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं पहुंच गया अगस्त मुनि और इधर किरण भी आ गई है अपना सामान लेने के लिए।
तो किरण को मैंने सामान दे दिया है। तो किरण आज कॉलेज नहीं गई, किरण ने बंक मारा। किस चीज़ की छुट्टी है? सारे लोग इधर देख, वो देख सामने लोग कॉलेज गए हुए हैं, तो क्यों नहीं गई? ऐसा थोड़ा होता है, कॉलेज तो सबका एक ही है। तो ये आराम से बंक मार रहे हैं यहाँ। और कैसा लग रहा था अब साथ में, दोनों साथ में? ठीक ही है। घर की याद तो नहीं आ रही? आएगी भी तो अब क्या ही कर सकते हैं। मेरा फोन खाली हो गया। अरे क्या ही बोले यार, कुछ नहीं बचा हुआ इसमें। वही हमने लगा रहे ठीक है, तब मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके, मिलते हैं तब। तो अगस्त महीने के बाद मैं पहुंचा हूं सीधे रुद्रप्रयाग और यहां आया हूं हॉस्पिटल में। यहां क्यों आया हूं? एक्चुअली कुछ दिन पहले से मेरे पे यहाँ कुछ एलर्जी टाइप की होने लग गई, छोटे छोटे दाने, और उन पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। अब वो चीज़ अचानक हुई, उसकी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर दिखा देता हूँ, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे तो वो देख लेंगे। यहाँ क्या पता चला कि यहाँ तो स्किन वाले डॉक्टर रहते ही नहीं है, और जो जनरल फिजिशियन थे वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ थी, इतना बड़ा हॉल है वो फुल भरा हुआ है, वहाँ पे नंबर आना बहुत मुश्किल है। तो आज का दिन तो ऐसे ही रह गया। टाइम भी ज़्यादा हो गया, 12 बज गए, पता नहीं घर से आने में ही देर हो गई, काम भी नहीं हुआ। जिस काम के लिए मैं आया था किरण को सामान देने के लिए और वो डॉक्यूमेंट देने के लिए, वो तो हो गया। अब देखते हैं वापस जाते हुए या तो आगस्मनी में दिखाऊंगा या तो कहीं से दवाई लेके चला जाऊंगा। और यहाँ पर आते ही भाई साहब क्या उमस, क्या गर्मी, क्या तेज़ धूप लग रही है, मतलब सहन नहीं हो रही। यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। हमारे यहाँ तो बारिश आ रही है, ठंडा हो रहा है, लोग रज़ाई रखने लग गए और आजकल फिर से यात्रा चलने लगी, तो रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हेलो भाई जी। तो यहाँ से एक भाई जी जो है वो हाथ हिला रहे हैं। तो रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा बदनाम जा रहे हैं क्योंकि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पर लोग तर्पण करने जाते हैं। तो अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग में, हॉस्पिटल वाली साइड। तो इधर गाड़ियों की लाइन लगी है, तो मैंने बाइक भी यहीं पार्क कर दी थी। और यह है रुद्रप्रयाग का हॉस्पिटल, एक इस तरफ है और एक कोटेश्वर की तरफ है। तो आजकल यहाँ भटवाड़ी सैंड में पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। देखो बड़ी बड़ी रॉड लगा रखी हैं पहाड़ पे, इसीलिए यहाँ पर जाम भी लगता है क्योंकि ट्रैफिक मैनेज करना होता है। तो ये रही मशीन जिससे कि बड़ी बड़ी रॉड जो है पहाड़ के अंदर डालते हैं, फिर उसमें कुछ भरते होंगे, वो तो पता नहीं, पर ऊपर से रस्सियाँ लगा रखी हैं यहाँ नीचे तक। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए आज तो जाम ही जाम मिल रहा है। अगस्मनी में भी जाम लग गया, 5 मिनट से यहीं पर फंसा हो, क्योंकि आजकल यात्रा बहुत ज़्यादा चलने लग गई, क्योंकि मौसम जो है साफ़ हो गया। यहाँ देखो एक भी बादल नहीं है और उमस क्या ही बोलें। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ दिन भर की दौड़ भाग करके किरण निखिल के कमरे पे, और यहाँ आया हूँ खाना खाने। क्या ही हालत ख़राब हो गई है गर्मी की वजह से। तो सबसे पहले मैं रुद्रप्रयाग गया, वहाँ पर स्किन के डॉक्टर थे, डर्मेटोलॉजिस्ट थे नहीं वहाँ पे। तो वापस आया मैं अगस्मनी, तो यहाँ पर गया, यहाँ पर कोई फिजिशियन थे। फिजिशियन तो रुद्रप्रयाग में थे, पर वहाँ पर इतना बड़ा हॉल था, वो फुल भरा हुआ था, तो वहाँ तक कल तक नंबर नहीं आता। तो मैं यहाँ आया, यहाँ नंबर आ गया था। उन्होंने बोला फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो मैंने बोला कि जब मैं पिछली बार आया था तो आपने भी ऐसे ही बोला कि वो भी फंगल था और ये भी फंगल हो रहा है, जबकि ये 5-7 दिन से हो रहा है। तो उन्होंने दवाई दी है और बोला खट्टा मत खाना, ये वो सो। तो अभी आ गया, मतलब गर्मी से बुरे हाल हो गए। किरण और निखिल के रूम पे। तो ये रही किरण और ये रहा निखिल। और निखिल क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो निखिल कॉलेज गया था, तो यहाँ पर इन्होंने बनाया है चौंसा और चावल। नहीं है ये, क्या है ये? पीली दाल है ये पीली दाल है? ये तो चौंसा है ना? गल गई है थोड़ी। ऐसी कैसी गल गई? तो चलो जो भी है, कॉलेज में ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम चलाना पड़ता है ना, ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो फटाफट खाने का आनंद लेते हैं। तो चलिए भोजन भी हो गया और थोड़ा सा आराम भी हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ। तो इधर किरण भी है और निखिल से भी विदा लेते हैं। ठीक है, तब पढ़ाई करते रहो, आराम से एंजॉय करो, घूमो घामो। ठीक है तब है, ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय। तो ये रही मंदाकिनी नदी और ये रहा बगल पे कॉलेज जहाँ किरण और निखिल पढ़ते हैं। मैंने भी यहीं से पढ़ाई करी। क्या बात है, नदी का पानी आजकल बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया क्योंकि बारिश रुक गई, तो बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको जो ये टूटा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर हमेशा रोड ब्लॉक रहती थी क्योंकि ऊपर से पूरा टूट गया। तो अब तो यहाँ पर रोड खुल गई क्योंकि मौसम साफ़ हो गया। एक ये और दूसरा आपको यहाँ इसके पीछे दिख रहा होगा, तो दोनों जगह रोड बंद रहती थी। तो अभी मैं घर जा ही रहा था और बांसवाड़ा के पास में अमित मिला। हम दोनों काफ़ी स्पीड पे थे, यानी कि नॉर्मल स्पीड पे। तो मैंने रेडर पहचानी और राइडर भी पहचाना। तो यहाँ पर मुलाकात हो गई। ये गया था ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। मैं जा रहा था घर। अमित भाई ने कहा कि आज यहीं रहते हैं, तो मैंने कहा चलो आज यहीं रहते हैं, रात भी होने ही वाली है। हाँ, अमित कह रहा है रात भी होने ही वाली है। तो अब चलते हैं वापस अगस्मनी। आज अमित भाई की
क्या बोलते हैं, मेहमान नवाजी में। मेहमानबाजी में आओ जी। तो जैसे ही मैं वापस जा रहा था तो मुझे मिला रोहित। क्या हाल है भाई रोहित? और इसने आते ही एक बात बोली, क्या भयंकर घाम होने बोलियो, यहाँ की धूप हमसे सही नहीं जाती क्योंकि यहाँ है ही इतना गर्म, हम हैं ठंडे इलाके के, है ना, और यहाँ लग रही है बहुत तेज़ धूप और उमस। तो ये जा रहा है अपनी बुआ जी के यहाँ। किधर? कॉर्नर पे कैसे? तुमको कैसे दिखाने? कोई मार दोगे तुम किसी को तब? तुम नहीं बोल रहे हो, मार देगा तुमको। देखो भाई साहब बीच में आया वो सीधे, खतरनाक तरीके से। तो अभी वीडियो एडिट करते हुए मुझे पता चला जो एक्चुअल क्लिप थी उसकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जो मैं नया माइक यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर अचानक हुआ क्या कि वो जो ट्रैवलर वाला है वो अचानक से आगे आया। बाकी जो गाड़ियाँ थी जो उधर से आ रही थी वो एक कतार में चल रही थी, हम भी यहाँ से जा रहे थे, वहाँ पर मोड़ भी था। अचानक से आगे आया, मेरे आगे अमित था, उसने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाए, क्या एकदम मतलब सामने सामने। तो मैंने भी बोल दिया कि कहाँ चल रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम किसी को मार दोगे या फिर अपने सवारियों को मार दोगे। तो देखो मैं ये नहीं कहता कि ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए, पर वहाँ पर जहाँ आगे जगह हो रोड देख के। बाकी गाड़ियाँ जब कतार में चल रही हो तो आपको भी उसको फॉलो करना चाहिए। जब आपको रोड खाली दिख जाए तो आप भगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में क्या होगा कि आपकी एक गलती से सामने वाला मर जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और सामने वाले की छोड़ो, उसके साथ कितने सारे यात्री थे। सोचो अगर आप कहीं यात्रा जा रहे हो और आपका ड्राइवर आपको ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहा है, गलत जगह पे ओवरटेक कर रहा है, तो उसमें आपकी और आपके साथ जितने लोग हो सबकी जो है वो जान खतरे में आ जाती है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कोई भी करता हुआ जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ आप उसको रोकिए। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि कॉर्नर पे ओवरटेक नहीं करते हैं, और जब गाड़ियाँ एक साथ कतार में जा रही हो तब भी नहीं करते हैं क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे थोड़ा सा पास आया होगा, वो हमारे ठीक सामने खड़ा है बीच रोड में जहाँ पर हमने चलना था, हमारी वाली लेन में। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि गलती से हुआ। और वो भाई कह रहे हैं कि कॉर्नर पे था, तो कॉर्नर पे तो आगे जाना ही नहीं चाहिए। सुबह को मैं कह रहा था कि कॉलेज पे रहने वाले बच्चे मतलब ऐसे रहते हैं, व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। तो अमित भी कॉलेज कर रहा है तो इसको भी चाहिए गद्दा। निखिल के लिए भी गद्दा लेने में यहीं आया था बिट्टू भाई की दुकान पे, और इसके लिए भी यहीं आए हैं। इसको आया मोटा वाला गद्दा पसंद, जो कि बनवाने के लिए। हम भी मोटे, गद्दा भी मोटा। तो अभी वही ले रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं 1300 का है। तो देखते हैं बार्गेनिंग के बाद कितना आता है, लगभग 8-9 तो आना ही चाहिए। तो भाई ने गद्दा रख दिया और लेके जाने लग गया इसको अपने कमरे पे। यहीं पास में ही गर्ल्स हॉस्टल है और उसके उस तरफ बॉयज़ हॉस्टल, यानी कि इधर से कॉलेज का कैंपस शुरू। तो यहाँ पर है यूथ फाउंडेशन, जहाँ पर आर्मी वाले बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं। तो पहले इसका नाम निम था, ये भी कॉलेज का ही कैंपस है। पहले यहाँ पर हॉस्टल था शायद, तो आपदा के बाद ये पूरा टूट गया है। यहाँ भी देख लो कैसे बिल्डिंग जर्जर हो गई, तो उसमें रहते हैं वो। अगस्मनी में आपको बहुत सारी गाय मिलेंगी ऐसे छोड़ी हुई। और यहाँ है मंदाकिनी नदी, जो मैं कह रहा था टूटा हुआ है वो ये है। तो यहाँ पर एक ट्रॉला फंस गया शायद। देखो कितनी बड़ी पहाड़ी जो है वो टूट के नीचे आई थी। तो यहाँ पर भी रोड ब्लॉक थी, 3 दिन पहले खुली। हम अभी आ गए अमित के रूम पे और ये रहा गद्दा। भाई चल चल चल। और इसका रूम ऐसा है कि आते ही ख़त्म हो जाता है। इसको रूम क्यों बोलते हो? इसको अलमारी क्यों नहीं बोलते? इसको गरीबी बोलते हैं। पर ये है कि मैं कभी गरीबी नहीं, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। हाँ। और ये क्या है, चूल्हा लगाने के लिए? हाँ, बट मैं लगाता नहीं हूँ। मैं बहुत कम आता हूँ यहाँ पे, इस वजह से ज़्यादातर मैं सोचता हूँ जब तो इसने यहाँ पर ना तो गैस रखा है ना कुछ रखा है। चलो बढ़िया है, जैसे तैसे कट रही है ज़िंदगी कॉलेज वालों की। अभी हम नदी के पास में हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग दिखे। तो ये लोग नदी से लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं जो कि बह के आई होंगी। तो इन्होंने चंगेरे भर दिए, ये देखो, और बगल पे ही नदी बह रही है। तो इस बार नदी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था। और इस तरफ है गंगानगर, ये रहा गंगानगर का पुल। और यहाँ पर एक छोटा बच्चा मिला, और ये भी हमारी साइड का है, कांदी बाड़व का, बाड़व गांव का, हमारे बगल के गांव का। और ये पढ़ता है कौन सी क्लास में? 5th में। 5th में? अच्छा, और नाम क्या बताया था? अंशुल चमोला। तो ये वाली रोड यहाँ से सीधे जाती है आगे मयाली के लिए, और ये वाली ऊपर जाती है। इधर बहुत सारे गांव हैं, बौसकेदार साइड। रेडी है ऊपर, रेडी है। अभी मैं अमित का माइक टेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो एक मैं भी ले लूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत छोटा है और इजी टू यूज़ है। इसको लगाओ, और सबसे बेस्ट बात है इस पर मैग्नेट है जो कि गिरता नहीं है, बहुत अच्छी पकड़ है इसकी। और इस पर आप आराम से दूर जाके भी वीडियो बना सकते हो।
तो आजकल जाम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया। देखो गाड़ियाँ आराम आराम से मूव होने लगी और बड़ी बड़ी बस आ रही हैं। अभी मैं पहुंचा हूं अगस्त्यमुनि की सबसे फेमस और फेवरेट जगह। ये है L&T। पहले इसका नाम L&T हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रो डैम बना हुआ है, यानी कि पावर हाउस है, डैम तो कुंड में है, तो यहाँ पर पावर हाउस है। पहले वो L&T कंपनी का था, अब रिन्यू कंपनी का हो गया, तो इसीलिए इस जगह का नाम L&T पड़ा हुआ है। और जब ये जगह बन रही थी तो 2013 की आपदा में ये पूरी जगह बह गई थी, सब कुछ टूट हो गया था, तहस नहस हो गया था, बहुत नुकसान हुआ। ये पूरा दोबारा बना है। ये रोड यहाँ से आगे बहुत सारे गाँव की तरफ जाती है, हाट गाँव हो गए। तो कॉलेज के दिनों में हम भी यहाँ पर डेली शाम को घूमने के लिए आते थे। जब मैं अगस्त्यमुनि पहली बार आया था तो सबसे पहले हम लोग घूमने यहीं आए थे। तब तो ऐसी रोड नहीं थी, बहुत कीचड़ थी। उधर टनल के अंदर भी गए थे, अब तो उस टनल के अंदर पूरा पानी भर गया। तो यहाँ पर ये रही मंदाकिनी नदी और यहाँ पर बैठने के लिए ये बना रखे हैं, तो यहाँ पर बैठे रहते हैं। मैं और अमित यहाँ पर आए हैं। अमित तो केला खाने लग गया, तो हमने सोचा कि यहाँ पर छाया भी है और थोड़ी ठंडक भी मिलेगी क्योंकि उस तरफ तो बहुत उमस हो रही है, इसीलिए हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे। तो इस जगह पर आके कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए कि कैसे दोस्तों के साथ घूमते रहते थे, यहाँ बैठे रहते थे, आराम से मस्ती करते रहते थे। वो दिन भी क्या दिन थे। और अब वो दिन जो है अमित जी रहा है उन दिनों को। और जब मैं अगस्त्यमुनि आया था तो घर वालों ने बोला था नदी किनारे मत जाना, और हमको क्या चाहिए था, फ़ोटो खींचनी थी हमको। यहाँ से वहाँ ट्रॉली लगी रहती थी, तो उसमें भी गए थे हम। उस टाइम तो नदी बहुत भयंकर थी क्योंकि बरसात के सीज़न में ही एडमिशन होते हैं। तो हम तो गए इधर, फ़ोटो खिंचाई, पर घर वालों को नहीं दिखाई कि डांट पड़ेगी कि नदी किनारे क्यों गए, बह जाओगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं किरण और उसकी दोस्त शिवानी के साथ यहाँ पे एक कैफ़े में। तो यहाँ पर इन्होंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है। निखिल तो है नहीं हमारे साथ, तो उसके लिए हम कमरे पे पैक करके लेके जाएंगे और ये लोग यहीं पे खाएंगे। ये कब से कह रहे थे पार्टी दो पार्टी दो, तो अब तक मैं घूमता रहा, अपना सामान लिया, अब इनके साथ यहाँ पर बैठा हूँ। और क्या हाल है, कैसे चल रही तुम्हारी पढ़ाई? एवरेज चल रही है, मस्त मज़े हैं इनके। तो रात का भोजन भी तैयार है और यहाँ पर रोटियाँ भी तैयार हैं। तो चलिए अब भोजन करते हैं। इधर किरण परोस रही है, इधर निखिल भी बैठा हुआ है। तो आज तो थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गई, इधर से उधर, उधर से इधर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।